इस वाणी में सतगुरु कबीर साहिब जी ने जीवन मुक्त दशा का उल्लेख किया है। अहंकार को त्याग कर ही इस दशा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सी दशा सतगुरु कबीर साहिब जी ने हमें समझाई है, सुने। अब का डरो डर डर ही समाना, अब का डरो डर डर ही समाना, जब थे मोर तोर पहचाना। जब लग मोर तोर करी लीन्या, भय भय जन्मी जन्मी दुख दीन्या। अगम निगम एक करी जाना, ते मनवा मन माही समाना। जब लग ऊंच नीच करी जाना, ते पशुआ भूले भरम नाना। कहें कबीर मैं मेरी खोई, मैं मतलब घमंड। कहें कबीर मैं मेरी खोई, तब ही राम अवर नहीं होई। सतगुरु कबीर साहिब जी कितने अच्छी प्रकार से बताते हैं कि जब मैं मेरी खोई तब ही राम अवर नहीं कोई। तो देखो साहिब जी की वाणी एक से एक बढ़कर होती है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि अब मैं जीवन मुक्त स्थिति में आकर भय मुक्त हो गया हूँ, यानी मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। मैं तो अपने और पराये की भावना से मुक्त हो गया हूँ कि ये मेरा वो तेरा। जब तक मेरा तेरा का भाव लगा हुआ रहा, तब तक मैं जन्म मरण का दुख भोगता रहा। वेद शास्त्र आदि जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब की एक ही मान्यता है कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में ही बसा हुआ है। जो लोग जीवों में ऊंचे और नीचे का भेद मानते हैं, अपना पराया समझते हैं और जातिवाद का भेद रखते हैं, अपने को बड़ा दूसरे को नीचा समझते हैं, वे लोग पशु के समान हैं और विभिन्न प्रकार के भ्रमों को धारण किए हुए हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जब मैंने अपने अहंग को त्याग कर, अपने घमंड को छोड़कर सबको एक समान माना, तब मुझे सर्वत्र ईश्वर दिखाई देने लगा। यानी साहिब जी का कहने का यही भाव है कि जब तक हमारे दिल में अपना पराया, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा इस प्रकार का भाव रहेगा, तब तक हम उस परम पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये द्वैत का भाव मिटाना ही अहम है। घमंड को छोड़कर सबके अंदर उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करें, उसी को देखें। बोलो साधु सत साहिब।